बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुद्ध की, जिसका आज 26वां दिन है। पूरे पिक्चर बदल चुकी है, लेकिन सस्पेंस अब भी बाकी है। सस्पेंस इस बात को लेकर कि महायुद्ध थमेगा या नहीं, क्योंकि समझौते को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। जो दावे हैं वो सामने आए। देखिए, ईरान और ट्रंप की ओर से शर्तों की लंबी फहरिस्त सामने आई है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। इसके साथ ही 2000 कमांडो को खाड़ी के देशों में भेजने का नया ऑर्डर भी जारी किया गया। इन सब के बीच सवाल उठता है कि यह युद्ध अब किस ओर जाने वाला है, क्योंकि क्लैरिटी किसी भी चीज को लेकर अब तक सामने नहीं आई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समझौते के लिए ट्रंप सीज फायर की मोहलत को बढ़ाकर 1 महीने कर सकते हैं। और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई, जहां लेबनान पर इजराइल के हमले में 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। आईडीएफ ने एक शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया। लेबनान के हब्बूस शहर पर आईडीएफ का हमला देखा गया, जहां हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल का दावा है कि यह हिजबुल्ला का ठिकाना था, लेकिन जो जानकारी सामने आई वो एक शरणार्थी कैंप था, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं ईरान जंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि बिगाड़ दी। पश्चिम एशिया वॉर से ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हुई है। रॉयटर्स सर्वे में यह बात सामने आई, जहां 36% ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है, और इस युद्ध की वजह से ही हुई। युद्ध से ईंधन की कीमतों में उछाल से अमेरिकी नाराज है। रॉयटर्स सर्वे में सामने आया कि 55% लोगों ने यह माना कि जंग से महंगाई बढ़ गई है, और इसी वजह से जो ट्रंप की लोकप्रियता है वो कम हो गई है। ये जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी अब ट्रंप को भी नापसंद कर रहे हैं, और ऐसे में 36% अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो कम हो गई। वहीं इस बीच जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ईरानी हमले में फैक्ट्री में आग लगने की आशंका जताई गई। हादसे से पहले इलाके में सायरन की आवाज गूंज उठी, और इसके बाद बीर शेवा इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक ही ब्लास्ट हुआ, आग लग गई। ये तस्वीरें सामने आई, जहां आसमान तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। और ये जो पूरा इलाका है, ये इजराइल का इलाका है, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इन्हीं हमलों के बीच में अब इजराइल के प्लांट्स, साथ ही साथ में इनकी फैक्ट्रीज, उद्योग सेंटर्स, तमाम चीजों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी हमले में एक फैक्ट्री में आग लगती हुई नजर आई। वहीं कतर में गैस किल्लत को लेकर इमरजेंसी का ऐलान किया गया। बता दें कि कतर में ईरान के हमलों से गैस प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ऐसे में हमलों से कतर के एलएनजी प्लांट पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एलएनजी प्लांट्स ठीक होने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसके पहले भी कतर की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। और जैसे ही ये जो पूरी जंग है, ये युद्ध है, ये ऊर्जा आधारित जंग की ओर आगे बढ़ी, तो कतर सबसे पहला निशाना था जिसमें गैस किल्लत को लेकर अब इमरजेंसी का ऐलान किया गया। और इस जंग के बीच में दुनिया में तेल और गैस की किल्लत खत्म करने को लेकर नेतन्याहू अब नए प्लान पर काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अभी तेल और गैस के लिए दुनिया के कई देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कैसे निर्भर हैं, लेकिन अब फोकस बाब अल मंडेब को लेकर हो रहा है। नेतन्याहू का जो प्लान है वो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा नक्शा है, आप इसे समझिए। ये नक्शा है गल्फ का। यहाँ पे सारे खाड़ी देश अपनी ऑयल की सप्लाई करते हैं। यहीं से ये ऑयल पश्चिम एशिया की तरफ, और खासतौर पे चीन, भारत, एशिया की तरफ आगे बढ़ता है, जाता है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो यहाँ पर है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ ईरान की तरफ से जब से हमले शुरू हुए हैं, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो चुका है। इजराइल की तरफ से, यानी कि नेतन्याहू की तरफ से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अब हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का विकल्प खोजना है, जो कि अब यहाँ पे आएगा। ये देखिए, यमन, सऊदी अरब, भूमध्य सागर और इजराइल, ये जो इलाका है ये है स्वेज कैनाल, और यहीं से अब जो है इजराइल की तरफ से एक नए पाइपलाइन के माध्यम से गैस और तेल लाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब स्वेज कैनाल के माध्यम से ये जो पाइपलाइन यहां से गुजरती है, इस पूरे इलाके को कहते हैं बाब अल मंडेब, यानी कि इजराइल और यूएई दोनों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। अब नेतन्याहू का जो प्लान है वो है इजराइल के जरिए गैस की, तेल की सप्लाई हो, और इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर तेल और गैस के सप्लाई में बन जाएगा। अब ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ से, यानी कि सीधा यहाँ से ना जाते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ना जाते हुए, बाब अल मंडेब के रास्ते से, लेकिन यहाँ पर भी खतरा इजराइल के लिए कम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से यहाँ से कोशिश है कि इजराइल अब आगे बढ़े। लेकिन बात की जाए हॉर्मुज़ की,
तो हॉर्मूज में दुनिया की इसे तेल लाइफलाइन कहा जाता है। अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। वो इसीलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने अचानक ही अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स यानी कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप हॉर्मूज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मूज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मूज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है।